मौलाना अरशद मदनी और यशवीर महाराज के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जो बयान दिया था उस पर तनाज़ो, हंगामा और एतराज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 12 फरवरी को मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था, आदम और मनु को एक करार दिया था। उस पर कई सारे हिंदुओं के साधु संतों ने एतराज़ किया और उसमें नाम शामिल है यशवीर महाराज का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यशवीर महाराज ने कहा था कि मौलाना अरशद मदनी का बयान गलत है और उन्होंने सनातन धर्म की तौहीन की है। यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर के एक आश्रम में रहते हैं। उन्होंने 9 सवाल मौलाना अरशद मदनी को भेजा था और कहा था मैंने 9 सवाल भेजकर उनसे जवाब मांगा है। उसके अलावा मैंने मौलाना अरशद मदनी को मुनाजरे का चैलेंज दिया है। मैं अगले दिनों में देवबंद जाऊँगा, मौलाना अरशद मदनी से मुनाजरा करूँगा और मुनाजरा के तमाम इंतजामात मौलाना अरशद मदनी को खुद करने पड़ेंगे। यशवीर महाराज का जैसे बयान सामने आया, प्रशासन अलर्ट हो गया, इंतजामिया मुस्तैद हो गई। पूरे देवबंद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस हर जगह लग गई कि कोई माहौल ख़राब ना हो और किसी भी तरह की कोई शरपसंदी अंजाम न दी जा सके। यशवीर महाराज ने अपने वादा को निभाते हुए 28 फरवरी को देवबंद जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुजफ्फरनगर से बाहर निकलते ही उनको रोक दिया, उनके हामियों को भी रोक दिया। पुलिस और उनके हामियों के दरमियान मामूली नोक झोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने यशवीर महाराज को जब देवबंद जाने से रोक दिया गया तो उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और कहा मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ देवबंद में भी पुलिस फोर्स तैनात थी, एजेंसियां एक्टिव थी और पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही थी। हालांकि दारुल उलूम देवबंद का जो अंदरूनी निज़ाम है वो अपने मामूल के मुताबिक था। अंदर जो चहारदीवारी में जो बच्चे थे, जो असातिज़ा थे, वो मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे, तालीम जारी थी, दरसगाहों में तालीम दी जा रही थी, असातिज़ा फ़ाल थे और किसी तरह का कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन गेट के बाहर पुलिस लगी हुई थी कि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए या किसी को शरपसंदी करने का मौका ना मिल जाए। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से भी बयान आया था कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर स्वामी जी देवबंद आएंगे तो हम उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मुनाजरा की बात को मौलाना अरशद मदनी ने कोई एक्सेप्ट तो नहीं किया था। लेकिन जो सवाल पूछे थे यशवीर महाराज ने बड़े ईजी सवाल थे और कोई भी तालिब इल्म उनके इन सवालों का जवाब दे सकता है। पिछली वीडियो में मैंने उनके 9 सवाल बताए थे, क्या है आप यहाँ भी सुन सकते हैं कि क्या 9 सवालात थे जो यशवीर महाराज ने पूछे थे। मौलाना मदनी से शास्त्रार्थ के माध्यम से ये प्रश्न करेंगे। इनका मुख्य विषय जो है, प्रथम, यदि ओम और अल्लाह एक है तो आप ओम को स्वीकार करते हैं क्या? दूसरा, क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज मनु महाराज थे? तीसरा, आपने कहा मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस ग्रंथ में लिखा है? चौथा, क्या आप वेदों में अल्लाह के विषय में पढ़ा है? पांचवा, इस्लाम मजहब की आयु कितनी है? छठा, इस्लाम मजहब की उत्पत्ति अरब में हुई या भारत में? स्पष्ट करें। सातवां, क्या 1400 वर्ष पूर्व भी कहीं इस्लाम मजहब का वर्णन मिलता है? आठवां, क्या विश्व में इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार तलवार के बल पर नहीं किया गया? नौवां, क्या देश का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ? ये मुख्य प्रश्न है और जब शास्त्रार्थ होगा तो अन्य विषय भी, अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर हम वेद शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों की मर्यादाओं के माध्यम से देंगे और उनका उत्तर केवल हम वाणी से देंगे। और यहाँ से हम बिल्कुल शांति रूप में, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं भाई, अहिंसा के पुजारी हैं और फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है, इस विचारधारा को लेकर के शांति रूप में जाएंगे और शांति रूप में ही पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाएंगे। ये 9 सवाल बिल्कुल बिजी है और कोई भी जवाब दे सकता है और इसलिए ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यशवीर महाराज से इतने हल्के फुल्के सवालात करने की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मौलाना अरशद मदनी का बयान और उस पर इन लोगों का एतराज़ जारी है। हालांकि हिंदुओं के कई सारे बड़े साधु संत हैं जो मौलाना अरशद मदनी के बयान की हिमायत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा सही कहा। मुसलमानों में भी ज़्यादातर लोग मौलाना अरशद मदनी के सपोर्ट में, तो कुछ लोग वो हैं जो मौलाना अरशद मदनी के बयान
को दुरुस्त नहीं मानते। आप किस तरफ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए।